आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फहीम व्लॉग्स। और नई नई सुबह, नया नया दिन। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल के रिज़ल्ट डे से। आज है बच्चों का रिज़ल्ट डे और हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं होता है, हाँ बस जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है और शीट वगैरह दी जाती है। तो देखेंगे आज क्या क्या बच्चों को मिलता है। बच्चों को भी लेकर जा रही हूँ। यहाँ अस्मीर जो है वो तैयार खड़े हुए हैं और बाकी फारिज और फ़हीम नीचे जा चुके हैं। बस हम लोग भी उतर ही रहे हैं। अस्मीर कैसा लग रहा है, क्या मिलेगा, क्या होगा? तो पिटाई लगेगी कारी साहब से, सर से, या नहीं? नहीं लगेगी। तो चलो फिर चलते हैं और आगे जाके जो है देखते हैं कि क्या होता है। और वहाँ पे जाके फिर मैं रिज़ल्ट वगैरह भी आप लोगों को शो कराती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग का कुछ और भी प्लान है, वो भी देखते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी बस स्कूल आने वाला है और हम लोग जो है बैठ गए थे आकर गाड़ी में। और यहाँ पे अस्मीर किधर हो भाई, नज़र नहीं आ रहे? ये रहा। कैसा लग रहा है, आप जाओगे स्कूल? फारिस क्या बोलेंगी टीचर? रिजल्ट देंगी, पिटाई विटाई तो नहीं लगाएंगी? सारे असेसमेंट सही किए थे? आप वो क्यों तो मुस्कुरा पता रहे? चलेगा भाई जब रिजल्ट आएगा क्या हुआ है रिजल्ट और तो क्या अच्छा नहीं। आता है फारिस अस्मीर का, हाँ ये बात माशाल्लाह से है पढ़े भाई। लिखे बच्चे हैं। पढ़े लिखे बच्चे। पढ़े लिखे माँ बाप की पढ़ी लिखी औलाद है। मेरा मुंह दिख गया ये। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नाश्ता होगा, पार्टी होगी। पार्टी हो रही है। तो वो शाम में दावत में भी तो जाना है हमें। हाँ शाम में दावत भी है। आज शाम में हमारी दावत है, भाभी के घर जाना है हमें। और वो भी संडे भी बिजी है, संडे भी जो है वो दावत में जाना है। बस दावत ही दावत है। बच्चों की जो है वो छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूल की। अस्मीर को अभी जाना है क्योंकि उनकी क्लासेस अभी शुरू हो जाएंगी मंडे से, हिफ्स क्लासेस। तो इंशाल्लाह वो जाएंगे मंडे से। पूरे 1 महीने के लिए उनकी जून में ऑफ होगी। और फारिज जो है वो छुट्टियों पे हैं, मेरे साथ घर पे होंगे। और बस अभी तक की अपडेट यही है। स्कूल बस आ गया है, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सबसे पहले पहुँचे हम लोग फ़ारिज़ के कैंपस में, क्योंकि जो है फ़ारिज़ की टीचर से मुझे ज़रा डिटेल में बात करनी होती है। तो इस वजह से मैं पहले फ़ारिज़ की तरफ ही जाती हूँ। यहाँ पे जो है मेरी सारी डिस्कशन हो गई थी, रिज़ल्ट मैंने देख लिया था। और फिर टीचर से जो है वो उनको उनकी शील्ड भी दिलवाई। ये इनकी टीचर हैं और क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और टीचर्स भी बहुत हैप्पी थी। लेकिन सैड भी हो रही थी कि हमारे बच्चे जो है वो इतनी मेहनत के बाद हमसे दूर चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, यही जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है कि आगे बढ़ना होता है और बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करके बढ़े हैं आगे। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे हर साल जो है वो शील्ड लेकर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो है बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से लोगों का रिज़ल्ट देखकर। अल्लाह पाक ऐसे ही कामयाबी और कामरानी अता करे मेरे बच्चों को। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो सेशन करने के बाद फिर हम पहुँचे अस्मीर के कैंपस में, क्योंकि बॉयज़ कैंपस अलग है और प्राइमरी सेक्शन जो है वो अलग था, प्री प्राइमरी। तो हम लोग यहाँ पर आए। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले सारे टीचर्स से मिले, कारी साहब से मिले। उसके बाद फिर जो है अस्मीर को भी माशाल्लाह से शील्ड मिली थी बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो वो भी जो है वो अस्मीर के सर ने उनको दी। और साथ ही साथ जो है इनका बहुत अप्रिशिएट किया, अगले साल के लिए बहुत सारी दुआएं दी। और बस साथ ही साथ जो है अस्मीर का भी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर दिया, उनकी भी शील्ड दिखाई। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर घूमे फिरे बाहर मार्केट में, आयज़ा के लिए गिफ्ट्स लेने थे वो लिए। और बिना नाश्ता किए हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो है हम लोगों ने ये डिटेल में पूरा एकम एक एक्टिविटी से लेकर और पूरी रिपोर्ट जो है मैंने देखी। और उसके बाद देखने के बाद तसल्ली से जब सुकून से सब कुछ देख लिया, दैन उसके बाद हम नाश्ता करने के लिए बैठे। नाश्ता हम लोग बाहर से ले आए थे, इरादा हम लोग का बाहर ही करने का था, लेकिन जो है वो टाइम ज़्यादा हो गया था और हम लोग जो है वो गिफ्ट्स वगैरह के चक्कर में भी जो है लग गए थे, तो इसलिए बाहर करना मुनासिब नहीं लगा। और दूसरा ये कि ये लोग कह रहे थे, अभी आगे फारिज़ आपको बताएंगे कि ये लोग क्या नाश्ता करने को बोल रहे थे और मेरा क्या मूड था करने का। तो बहरहाल कोई बात नहीं,
और आज हम घर पे ही नाश्ता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताओ? नहीं बताओ क्यों कर रहे हैं आप बताओ। ने मना कर दिया था नहीं मैं झूठ नहीं बोलो। है फारिस? मम्मा ने बिल्कुल हमारी पार्टी खराब करी थी। हम कह भी रहे थे कि आज हम लोग गलबा पूरी खाएंगे, लेकिन मम्मा ने मना कर दिया। हम लोग गलबा पूरी आप खा लो, मैं घर पे अंडा बना के खा लूंगी। तो इसलिए पार्टी खराब हुई। मम्मा ने खराब किया। नहीं मम्मा ने कोई ख़राब नहीं किए, ये फ़हीम साहब की वजह से ख़राब हुई है। और आज हम खाने में क्या खा रहे हैं? नाश्ते में चना पराठा और रोटी। नाश्ता आज यही था। ये नाश्ता कर लें फिर मिलते हैं। हेलो जी, मैं आ गई हूँ वापस और बहुत टाइम हो गया, पूरा दिन गुजर गया आज तो ऐसे ही गर्मी में। और सुबह हम लोग जो है वो नाश्ता वगैरह करके घर के कामकाज करके फिर हम सो गए थे। और सुबह हमारी हुई है फिर शाम के टाइम यानी मगरिब से पहले। और उसके बाद जो है तैयारी करना शुरू हो गए दावत में जाने के लिए। बस मैं रेडी खड़ी हूँ, बच्चे जा चुके हैं। आज हमारे घर सामने वाले घर में भी जो है वो आज दावत है, यानी कि उनकी बेटी की मंगनी है, तो वहाँ पे भी जो है वो तैयारी चल रही है। मैं अभी थोड़ा सा जो है व्यू आपको वहाँ का भी दिखा देती हूँ। और बस रेडी शेडी हो चुकी हूँ, फ़हीम अभी आ जाएँ तो फिर जाती हूँ और बस वहाँ जाके मिलती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में। प्लीज़ दुआ करिए कि यहाँ पे जो है वो बारिश हो जाए ताकि गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाए। और नया सूट पहना है लेकिन कहीं से नहीं लग रहा कि ये नया सूट है, और इस कदर पसीने इस कदर गर्मी है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बस ये तो चलती रहेगी, अभी तो शुरू है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलें वहाँ जाकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि वहाँ क्या होता है। जब तक आप लोगों को बाहर का सेटअप दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हो रही है ईशा की अज़ान और सामने जो है वो सेटअप लगा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और आंटी भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, वैसे अगर देखेंगी तो आई होप के बुरा ना माने। और बस अच्छा लग रहा था मुझे देख के, और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पे वैसे तो कनात लगी हुई है, लेकिन ये जो स्टेज है ना ये बहुत प्यारा सा बनाया है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। अल्लाह पाक खुश रखे इनकी बेटी को, नसीब अच्छे करे और सबके घरों में ये खुशियाँ जो है वो आती रहें, आमीन सम आमीन। चलिए जी, अब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती। क्या क्या गिफ्ट मिले हैं आपको आयज़ा? आयज़ा के 25 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आयज़ा का चैनल, आपने चैनल का नाम बताओ आयज़ा? आयज़ा व्लॉग। भाई इसको भी आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर दें आयज़ा के चैनल को। ये कौन लाया है बताऊँगी? कौन सी चाची? ये फरा चाची लाई हैं, चाची लाई है, और ये फुप्पो लाई है, ये फुप्पो लाई हैं, ये और ये भी मेरे भाई के लिए फुप्पो लाई है। अरे वाह भाई, भाई भैया के भी मजा आ गया माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो और ये मेरी प्रजा चिल्लाई है। इससे क्या करेंगी आप? इससे चलो सही है। और दादी क्या लाई है? दादी वाला दिखाओ। किरण चाची, बड़ी किरण चाची कर दो ना। ये टंगी हुई है फ्रॉक, ये बड़े पापा दादी ला दादी ने 500 दिए। सही है। यहाँ चल रहा है नाश्ता। हेलो अब्दुल्ला, हेलो तो कर दो। किसने दिए? फरहान चाचू ने 300 रुपये दिए। आप लोगों ने क्या दिया? क्या खड़े खा रहे हो? ड्रेस दिया है। वहाँ सब बैठे हैं, बातें चल रही हैं, खाने का वेट हो रहा है, खाना अभी नहीं आया है। ये किसने दिया है? आपने? अच्छा। यहाँ पे हो रही थी जी बातें, और बच्चों की जो है वो नाराज़ियाँ शुरू हो गई थी क्योंकि उसी दिन ही बहुत सारे यानी कि बच्चों के आधे बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके थे, जैसे अस्मीर, फारिस का, आयशा का, इन लोगों का जो है वो रिज़ल्ट आ गया था। तो इन लोगों को, आयशा को सबसे ज़्यादा थी कि मुझे जो है वो पास होने का गिफ्ट चाहिए और मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप लोग मुझे ये ला कर दीजिए। तो वो सबसे जो है वो फरमाइश कर रही थी और कोई जो है वो उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर रहा था, तो उसका मूड ख़राब हो गया था और वो जाके कोने में बैठ
बैठ गई थी और सब उसी टॉपिक पे जो है वो हम लोग बातें कर रहे थे। दैन उसके बाद फिर भाभी ने जो है वो शुरुआत की, उन्होंने पहले से जो है वो गिफ्ट्स ला के रखे हुए थे बच्चों के लिए, लंच बॉक्सेस। और मोहम्मद अहमद क्योंकि सबसे पहले जो है हमारे दावत में आए हैं, ये छोटू जो हैं हमारे, क्योंकि न्यू मेंबर हैं माशाल्लाह, 3 मंथ्स के हो गए हैं, तो अभी जो है हमारी फैमिली में न्यू मेंबर हैं, तो इसलिए ये भी सब की तरफ जो है वो दावत में पहली दफ़ा जा रहे थे। तो हमारे यहाँ जो है वो ये रूल है कि हम लोग देते हैं अपनी खुशी से जो भी जो है वो देना होता है। तो इनको भी ड्रेस मिला और इनकी मामा को भी जो है वो खुशी में जो है पैसे वगैरह दिए। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग जो है वो ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं और बच्चों की जो है वो सारी विशेस इस तरीके से पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे आयशा को अच्छा लगा कि उनको चलो कुछ तो जो है वो गिफ्ट मिला, और उनको जो है वो तब थोड़ी सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पे आ गई, वरना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मूड ख़राब करके बैठ चुकी थी। तो बाकी बच्चों का रिज़ल्ट अभी बाकी था, क्योंकि सब स्कूल्स के अपने अपने जो है वो डेट्स थे रिज़ल्ट डेट के। नहीं दादी नहीं। चिकन है या बीफ है? भाई हिंट्स ले रहे हैं, हिंट्स गैस कुक करेंगे। अच्छा बताओ ना। हाँ चलो मम्मी ये बताओ, चिकन है या बीफ है? आप इसको लेना था। चिकन है या बीफ है? बिरयानी हटाकर सालन की बात होगी है? सालन नहीं है, टिक्का है। कीमा है ना? चिकन है या बीफ है ये तो बताओ। सब्जी है। बीफ ही होगा अपनी की वजह से। भाईजान कह रहे हैं दाल है, दाल। हाँ अम्मी ये भी नहीं पता। यहाँ पे खाना जो है वो सरप्राइज़ रखा हुआ है नईम भाई ने, वो हम लोग यहाँ पे गैस कर रहे हैं खाना है। यहाँ पे अम्मी को पता है खाना क्या है, लेकिन अम्मी बता ही नहीं। वो ये कचरी की माँ क्या है? आ गया। तो जी खाना जो है वो यहाँ पे आ गया था, और खाना बहुत ही कोई मज़ेदार खाना था। और खाने में था वाइट बिरयानी, मुगलई चिकन कबाब और बीफ, उसकी चिकन की हांडी जो है वो भाभी ने बनाई हुई थी, और साथ में मीठे में था बेक अलास्का। तो खाना बहुत ही कोई यमी खाना था माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया था दावत में। और ये सरप्राइज़ था, किसी को भी खाने का नहीं पता था, तो इसलिए अम्मी से पूछा जा रहा था, क्योंकि अम्मी को पता था। ज़ाहिर है अम्मी तो अम्मी है, अम्मी को तो हर चीज़ पता होगी, तो अम्मी को ये बात पता थी, लेकिन अम्मी बता नहीं रही थी किसी को भी, क्योंकि नईम भाई ने मना किया था उनको इस वजह से। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया दावत में, और दिल खुश हो गया दावत पे खाना वाना खा के। ये जैसे ही खाना आया, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 10 साढ़े 10 बज गए थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फटाफट खाना निकाला, सबने खाना खाया, पहले सबको खिलाया, दैन फिर हम लेडीज़ ने खाया। उसके बाद बैठे बैठे जो है वो बातें की, और दूसरी दावतें जो है वो पक्की करवाई कि अब किसके घर पे दावत है, और अब जो है वो कौन दावत करेगा, और ये सब जो है वो हमारे यहाँ माशाल्लाह से ये चलता रहता है। और अल्लाह करे ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे, ऐसे ही मोहब्बत कायम रहे हम लोगों में। और बस जो है ये सब हुआ। दैन उसके बाद बातें की, फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर अपने अपने घरों पे आ गए। और जो है ये व्लॉग काफ़ी जो है दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। आगे अपनी मसरूफियात इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आजकल बिज़ी चल रही हूँ। वो क्यों चल रही हूँ आगे आप लोगों को ख़ुद पता चल जाएगा। और बस बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम चल रहा है। एक तो बच्चों की छुट्टियां हैं, यानी कि फ़ारिज़ तो घर में ही है, अस्मीर तो चलो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फ़ारिज़ अभी घर में है। और फ़ारिज़ का घर में होना समझ लो कि मेरा मोबाइल उनके पास ही होना, तो मैं कोई काम जो है वो फ़ुर्सत से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मोबाइल उठाती हूँ तो बैटरी बिल्कुल डेड होती है, उसको चार्ज पे लगाती हूँ तो बच्चे जो है वो लेकर बैठ जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। इस वजह से मेरे व्लॉग्स आप लोगों को लेट मिल रहे हैं, बहुत टाइम से मिल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अपना ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स और कंटेंट देती रहूँ। यहाँ पे जो है हम लोग दावत पक्की करवा रहे थे फैज़ान भाई से, उनके बेटा होने की खुशी में। अभी तक इन्होंने कोई ट्रीट नहीं दी थी, तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आप जो है वो ट्रीट दो, बाहर खाना खिलाओ या फिर दावत करो, कुछ भी करके आप करो, और फिर जो है
यहाँ पे फाइनलाइज़ हुआ। सबसे पहले जो है वो एक वीक बाजी ने ले लिया, उसके बाद फिर दूसरा वीक इनके साथ डिसाइड हुआ है, लेकिन देखते हैं कि कब जो है वो बात होती है, अभी होती है या फिर बकरीद के बाद होती है। जैसा भी होता है आगे अपडेट कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी दावत का दूसरा सिलसिला भी। तो बस यही चलता रहता है, छोटी छोटी सी जो है वो खुशियाँ हैं जो ऐसे सेलिब्रेट हो जाती हैं। एक दूसरे के घर पे हंसी मजाक हो जाता है। इस थोड़ा सा खाने पीने का कोई मसला नहीं होता, लेकिन सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह बैठ के जो है वो बातें कर लेते हैं, खाना साथ खा लेते हैं। बस यही सबसे अच्छा लगता है। और अभी हम सब लोग जो है वो एक ही रूम में बैठे हुए थे AC चलाकर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और बस जैसे तैसे हर जगह बच्चे बड़े सब एक साथ ही जो है वो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। बेडरूम में इनके AC लगा हुआ है भाभी के, हम लोग वहाँ बैठ गए थे। वो बहुत सारी बातें की, तकरीबन 1-1:30 बज गया। उसके बाद फिर सब लोग घर के लिए निकले, क्योंकि अगले दिन जो है वो संडे था और अगले दिन भी लोगों की मसरूफियात थी। जैसे बाजी जो है वो पिकनिक पे जा रही थी अपने ससुराल वालों के साथ, और मैं जो हूँ वो मुझे दावत में जाना था अपनी खालाजाद बहन के घर पे। और बस उसका मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।